नमस्कार, नमस्ते, हेलो, konnichiwa। लास्ट वीडियो में हमने वन पीस का एपिसोड नंबर 23 और 24 देखा था। अब इस वीडियो में हम वन पीस का एपिसोड नंबर 25 और 26 देखने वाले हैं। अगर आप तक आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो बाराती सी रेस्टोरेंट के ओनर है हेड शेफ, उनकी बैक स्टोरी और वो उनके शिप के कुक भी थे। उनका पायरेट की दुनिया में रेड फूड चेप नाम है और उनका ये नाम कैसे पड़ा और उनकी जो एक टांग नहीं है वो कैसे गई, इसकी भी स्टोरी हमने लास्ट वीडियो में देखी है। और हाँ, उन्होंने ग्रैंड लाइन क्रॉस करी है और वो सही सलामत वापस भी आए हैं। और उन्होंने ग्रैंड लाइन कैसे क्रॉस की उसके बारे में उन्होंने एक लॉग बुक में लिखा है और वही लॉग बुक डॉन ग्रिक को चाहिए ताकि वो भी ग्रैंड लाइन क्रॉस कर सके। और साथ ही में उसे वो रेस्टोरेंट वाली शिप भी चाहिए। और हमें ये भी पता चला कि डॉन ग्रिक 50 शिप के फील्ड के साथ ग्रैंड लाइन तक गया था, लेकिन वो वहां पर हार गया। उस 7 दिन में 5,000 ग्रुप खत्म हो गई थी। इसीलिए अब डॉन ग्रिक को वो लॉग बुक चाहिए और वो रेस्टोरेंट वाली शिप भी चाहिए जिसकी मदद से वो ग्रैंड लाइन क्रॉस करके वो वन पीस का खजाना ढूंढ सके। लूफी के पूछने पर पायरेट किंग ने वो ग्रैंड लाइन पर क्या हुआ था और कैसे वो भागकर आ गए, ये सब स्टोरी उसने बताई। पायरेट गिल ने बताया कि ग्रैंड लाइन में उन पर एक पर्सन ने हमला किया था। उसका नाम था हॉकाय मीहॉक और उसकी आईज है ना, वो ईगल बर्ड जैसी है। लेकिन फिर से वही पर्सन डॉन ग्रिक के शिप पर हमला करता है और उस पर्सन और जोरो के बीच में फाइट हो जाती है और उस फाइट में जोरो हार जाता है। और वो वर्ल्ड का बेस्ट सोर्समैन है और जोरो को भी वर्ल्ड का बेस्ट सोर्समैन बनना है। फाइट के बाद ड्रैकुला मिहॉक वहां से चला जाता है और इस फाइट में जोरो बहुत ज्यादा घायल है। और दूसरी तरफ नामी रोई मेरी शिप को लेकर भाग जाती और उसी को ढूंढने के लिए उसोक और जोरो जा रहे हैं। लूफी फिर से रेस्टोरेंट ज्वाइन करता है डॉन क्रिक से रेस्टोरेंट को बचाने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 25 और 26। हाजिमे माशो। रेस्टोरेंट अच्छा है फिश। あいつらを追っ払う。そしたら雑用やめるぞ。いいだろ願ってもね、てめえに一年も雑用やられちゃ店がめちゃくちゃになっちゃう。सही कहा। てめえ海賊王になるって言ってたな。あれは本当か。あ、もちろんだ。まあそのセリフを言い切るやつは久しぶりだ。サモ ओह। ス、海賊王になるつもりだったのか昔のことは忘れたぜ。今の俺はレストランのオーナー。それで十分だ。Ah, clever。野郎ども、あの船さえ奪えば、グランドラインも恐れるに足りん。無実な騙し討ちができるんだ。確かにあんなふざけた船に、まさ ये か海賊が乗っている इसकी भी हेयर देखे ना कैसे। またあの鷹の目のミホークみたいなやつに出くわしたら नहीं बचोगे। ओह, शूट कर दिया あん इसको なものに भी। ビビってやがるのか、お前ら。あの人間に大反戦をぶった切れると思うか。あれはおそらく悪魔の実の能力だ。 ओह। 世の中じゃ伝説とまで言われている悪魔の実の能力者もあのグランドラインにはうじゃうじゃとうごめいているんだ。 हाँ। ミホークも船を割るとき何か妙な能力を使ったに違いない。私のゼフはそこで1年の航海を続けた。 It's 1 year。ゼフはあの化け物どもに対抗する術を持っていて、その手段は奴の持つ航海日誌に必ず記されているはずだ。あの船と航海日誌さえあればまたワンピースへの活路が開けるんだ。分かったか野郎ども。行くぞ、レストランを乗ってるぞ。奴らには हाँ 渡さない。 सही है। どんなことがあってもどうやって動かすんだっけ早くしろ。 इसको चलाना भी नहीं आता है। 海のど真ん中にレストランでもあったらなってよ。
ここから生きて出られたら最後の生きがいにレストランをぶっ立てよう सांची का と फ्लैशबैक था वो 最後の生きがいにレストラン ओह, सांची की स्टोरी थी वो छोटी सी ひれ開いてこい。敵に足場を与えることになるんだぜ構わねえ。このレストランの中を戦場にするわけにはいかねえんだ。 इन्होंने हमला भी कर दिया चलो लेसी चलो 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 किंग्स्टन ランドラインにはこんな奴らがうようようごめいてるってのか。 हाँ よく見ておけよあいつの戦いを ओह 勝負に決着がつくその時まで目を離すな ओह ऐसा वाला क्यों 革命士やったわざわざ足場の少ない海上で戦うのか悪魔の実の能力者は海に弱いってことくらい割れてんだぜヒレが開くぞ फिश 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 ये क्या हाँ 海の中から足場が現れた एक्सटेंड कर दिया 存分に戦ってやろうじゃねえか。海賊ども。 船をもらい受ける俺たちにとっても好都合だますます欲しくなるこの船が नहीं 渡すかこの店をそうだ सही कहा めんじゃねえ俺たちは戦うクックさんなんだ ये क्या है क्या फिश 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 बहुत डेंजर है 死にたくねえやつはとっとと裸足で逃げらせかっこいい欲しいもっと早く oh very nice shape やったいいぞいい感じやっちまえ पार्टी चला रहा है ओह 覚悟しろ वेरी नाइस मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये 海戦兵器の威力を見ろ ओह वाह なんかぶつかったか動かね क्या हुआ 俺はドンクリーク हाँ? क्या कर रहा है ये ओ ये एक हाथ से उठा रहा है वो हाँ। अब क्या करेगा सांची हाँ सांची उड़ सकता है ये क्या हाँ ओ ये क्या था बहुत डेंजर है あの変な船を蹴り返しやがったあの足跡は出た वो टेक्निक सांची के पास भी है किक कर दिया गया あじゃねえよイカレ煮込み強大な戦力のところだったんだ इनके मुंह तो देख लीजिए कितने बड़े हैं やってる暇はねえんじゃねえのかいコックさ तो んたち ये よ लोग आ गए यहाँ पर やっちまえ अब इनमें फाइट चालू हो गई ओह 戦いが専門の俺たちとはレベルが違うんだてめえらはお हाँ となし वो く तो है 陸の厨房で料理でも作ってな今まで戦ってきた相手とは違うその辺の海賊と一緒にすんじゃねえ俺たちはいい ओह नो वे クリーク海賊団だぜ宣おう言してやれ
その船はもうドンクリーク海賊団のものになったと。勘 नहीं 違いするな。コックになって十数年、訪れた店は300店。乱闘を起こしてクビになっちゃ荒れる毎日。 हाँ 巡り巡って行き着いたのがこの店なんだ。頼もう。あ赤足のゼフがやってる店ってのはここか。 जेफ ヒトコック歓迎ってのはマジなんだろうな。 वो इसे दोनों ही सांची और एडवर्ड से दोनों ही सिर्फ रेस्टोरेंट चला रहे थे पहले 大悪党だろうと脱獄囚だろいっぱい食わせて。 ओ てめえら इन्होंने सिखाया सांची को ओ, यानी सबको こんなまずいスープが客に出せるか。 आ, 俺を殴るんだ。決意の印だ。頭の山。すんのも料理すんのも好き放題。こんないい店他にねえんだ。だそうだ。わかったがクリグ。なお守店を守れ。れ。 या ये कौन वो पार्टी 俺は कौन है ये हाँ, ओ 鉄壁 इसके पूरे शरीर पर डाल है 海賊団鉄壁の盾男。大丈夫じゃねえよ。この俺の殺人パンチパールプレゼントを食らっちまったんだからよ。これはいい刃物だな。もらっとくぜ。おい話せ。よこせ。 पार्टी 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 バリバリだ。ああいつ本当にすっげえ蹴りだな。俺が気に入っただけのことはある。包丁はコックの魂。素人がやすやすとコックの包丁に手をかけんじゃねえよ。たかがコックに俺たちがやられるか。 फुट टेक्निक इसको भी आती है たかがコックだと3枚に下ろすぞてめえら。料理人は手が命。戦闘で傷つけるわけにはいかねえんだ。てめえもこの足で仕留めてやるよ。11回の人を全て無傷で勝ってきた鉄壁の男だ。 ओ, 俺は戦闘において一滴の血も流したことがねえのよ。一滴たりともだ。 हाँ, 俺は盾男で伊達男だ。いぶし銀だろ。ギャグなのか。ちっとも面白くねえぞ。おい麦わら小僧。準備してると怪我する。 अब क्या? 俺には軍艦の大砲も効かないんだ。びっくりした。海に落ちなくてよかった。 नहीं निकला था ना अब तक अब कैसे निकल गया こいつら危険だぜ。様子が変だな。鼻血がどうかしたのか。 क्या हुआ よせパール。たかが鼻血でうろたえるんじゃない。 हाँ 身の危険。身の危険。 ये क्या さんは興奮すると発火するんだ。 ओ, आ, फायर बल ओ, ये बोट पर हो गया सब पर लुक, 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 लुक. 海の真ん中で火の海じゃ。 अब क्या होगा 燃えろ燃えろ。 सांची सांची क्या कर रहा है 燃やすんじゃねえよ。 ओ, 厨房寄せつけないファイヤーパールを。 ये अंदर गया バカ。炎が怖くてコックが務まるかよ。 ऐसे कैसे まともに入った。鉄壁のहाँ 壁を抜けた。おのれキラヒヤゴファイヤーパールをもっとくべねば。 और फायर 厨房に火が回ったらリストラ
क्या कर रहे हैं शिव? ओ 俺のファイヤーパールが俺ぐらいはどうさもんね。蹴りの爆風でうん炎を消しちまった。 आ, だったら火が店に回る前にてめえら全員ひれごと沈めてやる。 ऐसा लड़ी ना होता है। ओ ये क्या? बंसूका। ओ あの敵を弾き返した。 हिंदी के ऊपर गिर गया। 本当にやら गिर गया गिर गया। さんが क्या हुआ? これで戦いは終わりだ。そうだ、撃て。 गिर 赤のないセルフをそいつさえ殺せばレストランは俺たちのものだ。 अभी हमने देखा कि डॉन क्रिक की क्रू और बाराटी की कुक इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती, लेकिन इसमें कुक थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। और तभी हमने देखा कि सी रेस्टोरेंट में एक बैटल वेपन है और वो रेस्टोरेंट से कैसे अलग हो जाता है, और पैटी और कर्नल उसका इस्तेमाल डॉन क्रिक पर फायर करने के लिए करते हैं, लेकिन वो उसमें हार जाते हैं। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक सी रेस्टोरेंट में भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसी बीच डॉन क्रिक का एक पर्सन आयरन वॉल पर बीच में आ जाता है, जिसके पूरे शरीर पर शील्ड लगी है, और इसकी वजह से उसको छोटी सी चोट पहुंचाना भी बहुत मुश्किल है। और उसने अब तक 61 बैटल पूरी तरह से जीते हैं, और इसमें वो फायर का भी इस्तेमाल करता है, जिसमें बाराटी के कुक और भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। और तभी सांजी उस फायर वॉल को तोड़कर अंदर जाता है। सांजी अपने डेडली फुट टेक्निक से सिर्फ किक का इस्तेमाल करता है, और इसमें उसका स्पीड, बैलेंस और पावरफुल किक, ये सब देखकर ऐसा पता चलता है कि सांजी सिर्फ कुक नहीं बल्कि वो एक शानदार फाइटर भी है। आखिरकार सांजी पर्ल की सारी डिफेंस को तोड़ देता है और उसको हरा देता है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। गिन जेफ को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। सांजी गिन से जेफ को बचाने के लिए पर्ल ने जो सांजी पर हम अटैक किए थे उसको वो पूरी तरह अपने ऊपर लेता है, और वो पर्ल पर हमला नहीं करता है। तब लगता है कि सांजी जेफ के लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन क्यों ऐसे, ये अभी तक हमें पता नहीं चला। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं, क्या पता शायद उसमें हमें पता चले। 3時の夢幻のオールブルー और गिन ऐसा मत करो। その男を助けたいだろサンジさん。頼みおとなしくこの船を降りてくれ。嫌なこった。なんて間抜けな姿だよ、クソじじい。そんなんじゃ戦うコックどもに示しがつかねえだろ。 इनकी कितनी बड़ी हार्ट है नहीं है। 皆すりゃ何も言われたくねえ何が血の話だ、クソ野郎。いつまでもガキ扱いすんじゃねえ。 नहीं な。うちの野郎。いい。そのピストル、俺に向けろ。हम्म, 死ぬぞこんなに死にたきゃ殺してやるぜ。エイブ資源にな。 हाँ ये फिर से आ गया। 動くなよ。オーナーの頭を吹き飛ばされたくなかったらな。超天然パールプレゼント。 ओह, सांची को कितना हो गया? お前なんで避けねえんだよ खुद को नहीं बचा इसने तो। そこのクソ下っ端が引き金引いちまうだろ。なんでだ。この店捨てら全員命は助かるんだぜ。簡単だろ。この店はそのじじいの宝だ。クソじじいから何もかも取り上げちまった男だ。 हाँ, मतलब 力も हाँ, 夢も。だから俺はもうクソじじいには何も失ってほしくねえんだよ。 कुछ तो स्टोरी है इसके पीछे। अब पर्ल क्या किया? सांची। No, no. アルブレー
こかにあるんだ。必ず。 और ब्लू ああ、確かに俺たちだって海のコックだ。一度はその海を夢見たことあるぜ。だろ बाल कुक 俺はいつか必ずその海を探し出すんだ。 छोटा सांची 話したってなサンジ。ブルー、ウェストブルー、ノースブルー、サウスブルー。こ हाँ の4つの海にいる全種類の魚たちが住んでる海。それがオールブルーさ。海のコックにとってはたまらねえ楽園なんだ。 ऐसा वाकई में है 俺 क्या の夢だ。ありえねえんだよ。 मतलब क्वेश्चन मार्क है 海はちょっと考えればわかることだ。大方どこぞの夢見るコックが大ボラ吹いたんだろ。ああ、もったいねえな。こんなに残してくれやがって。俺なんかほ और तो ये कस्टमर के छोटी प्लेट खा रहे हैं ये こ लोग の客は贅沢だな、おい。そういうこと言ってるからお前はまだ半人前だってんだよ。 क्यों 俺たちは海のコックだってことを忘れるな。 ओ 海ってのは何が起こるかわからない。 हाँ 節約しとくに越したことはねえんだよ。 नहीं क्या हुआ पायरेट 海賊だ。 ओह 海賊。あの船は ओह ये शिप सर हाँ रेड फूड सेफ्टी शिप है ये तो ओह グランドラインから変わったのか。 इनका चले रह जाते देखो ना नाइफ और ये फोर्क お前 ओह ओह ये लूट रहे हैं शिप को さあ、殺されてたまるか。 ओह छोटा सांची 殺されてたまるか。坊主、危ねえからそんなもん振り回すんじゃねえよ。 वो फाइट करने के लिए चले गए सांची お前らなんかに殺されてたまるか。 दोनों हाथ में नाइफ लेके हाँ हाँ सेफ ने क्या कर दिया やる船長。 हाँ 俺は हाँ 俺はいつかオルブルーを見つけるんだ。 और ब्लू देखना है इसको और मुझे भी 言ってやってくださいよ。そんなもんはグランドラインにもなかったってよ。 हाँ तो फिर ये अफवाह है फिर से फेंक दिए इन्होंने अपने पैर से हाँ मुझे कि अपनी डेप्थ कितनी बड़ी है 予想よりもでかい。 सांची ओह तूफान आ गया शिप रेड फूड सेफ की शिप पानी आ गया रेस्टोरेंट शिप में सांची बह गया ओह सेव गए उसको बचाने के लिए वाह देखिए ओह दोनों शिप डूब रही है क्या हाँ ये क्या शिप तो डूब रहे शायद वो इनका पैर अटक गया हाँ हाँ ये क्या किया हाँ दोनों शिप ये क्या हुआ इनका पैर हाँ जी अभी भी जिंदा है क्या हुआ हाँ सांजी को बचा लिया सेफ ने 出るわけねえだろ。誰の蹴りを食らったと思ってるんだ。船はさあな、あのあれようだ。全滅でもおかしくねえ。 वो ここに打ち上げられたのは俺たちだけだ。木の実も動物もいねえ。この岩山にな。 हाँ 海には魚くらいいるだろうが、岩は波にえぐられて一度降りたら帰ってこれねえ。ネズミ返しになってやがる。投げてくるだろう。えら干からびて白骨になるだけよ。骨。 वो 俺が कैसे दिखा お前の取り分 इसने इमेजिन किया 頭を使って食え。お互い सिर्फ 5 दिन के लिए मिला है 待てよ。そっちはお前の取り分か。全然多いじゃねえか。3倍はある。 हाँ 当たり前だ。 हाँ
俺は大人なんだ。胃袋のでかさが違う。 बड़ा है हाँ やるだけ寛大だと思え。おめえは सन 反対 बेचारा 側 है を見張れ。船が見えたらすぐに知らせろ。 ओ それまでの接触は一切なしだ。無駄なエネルギーだからな。 ओ おいの。回りゃ船の一隻や二隻必ず通るさ。 हाँ でも万が一ということがあるからな。一応20日分に分けとか。 हाँ 20日間なら絶対船は通る。 रात हो गई ये क्या काउंटिंग कर रहा है कि क्या भी है 大丈夫。 ओ もう2、3日の辛抱だ。 हाँ इतना काउंटिंग हो गए फिर भी शिप नहीं दिखा इसको ओ 最後の晩。髪生えてる。 ओ है तो कितनी हालत खराब होती है नहीं खाना पीना नहीं मिलता है तब अब इसे याद आ रहा है कि छोटा क्यों खाते थे वो लोग 残してくれやがって。 हाँ みんなやめろよ、客の残り物なんて。味悪そうな食材もさっき捨てといたぞ。 तो बेचारा रो रहा है वो प्रिंट भी गया नहीं बहुत दिन हो गए कितनी बुरी हालत हो गई ना जरा सांची あのクソじじいはもう死んだかな。 हाँ? あいつまだ生きてる。 आ, それに食料もまだあんな वो に खाना है इसके पास あんなに食い物がある。 वो 何が何でも奪ってやる。もともと全部あいつが悪いんだ。 ऐसा मत करो सांची हाँ? 何しに来たチビナス。 धूप आ 船でも見えたか。 नहीं इसको कैसे पता चला हाँ सिक्स सेंस से こんなにたくさんお前だけ。 खाना चुराने आया उसने सच बोल भी दिया है इसके सामने खाना नहीं ये तो वो ये तो खजाना है खाना नहीं मतलब सेठ ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया 船 है が見えるまで接触はなしだという。金はあるのに食えねえってのもおかしな話だな。 हाँ なんだよこれ。どういうことだよ一体。食料はお前今日まで何も食わなかったのかよ。 ओ इसकी हालत देखो बिना खाने पीने की वजह से क्या हो गई है चरत से どうしたんだよその足。 ओ हाँ तो मतलब इनका पैर गया है उस टाइम 食料は俺にくれたのが全部だったのか。 そうだ。 その足なかったらお前もう海賊やれねえじゃねえかよ。 そうだな。お前が俺と同じ夢を持ってたからだ。 हाँ オールブルー。 और ब्लू देखना है दोनों को भी そんなもんないってお前の仲間も。 あるさ。 है 時期が来たらグランドラインを目指せ。オールブルーはきっとあそこにある。 ओ お前が行って見つければいい。 ओ सिर्फ ジジイ死ぬな。 まで物が食えねえこういう危機は何度もあってきたが、その度に海のど真ん中にレストランでもあったらってよ。 ओ रेस्टोरेंट का इनका सपना है 俺の最後の生きがいにレストランをぶっ立てようと हम्म だから死ぬな。 हम्म ना ये शिप आ गई वाह अब ये दोनों बच जाएंगे
ओ शिप आ गई। वाह। クソじじいは ओ, てめえの足の代わりに俺を生かしてくれた。俺だって死ぬくらいのことしねえとクソじじいに恩返しできねえんだよ。 वाह। तो ये थी स्टोरी सांची की। नहीं मारेंगे लूफी को। ガキが俺からは लूफी को गुस्सा आ रहा है। आह! ये क्या किया लूफी ने? और पैर से ले रहे हैं लूफी, क्या कर रहे हैं? ओह पैर से। अभी हमें सांची और जेफ की इमोशनल बैक स्टोरी देखने मिली, जो इनके रिश्ते को और भी गहराई से समझाती है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि सांची एक पैसेंजर शिप पर अप्रेंटिस कुक था और उसी टाइम रेडफुट जेफ अपने पायरेट क्रू के साथ उसी शिप पर अटैक करता है और उसी टाइम छोटा सांची उस पायरेट क्रू से अपने शिप को बचाने के लिए आता है और तभी रेडफुट जेफ सांची को किक मारते हैं और वो समुंदर में गिर जाता है और तभी समुंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है और तभी सांची को बचाने के लिए रेडफुट जेफ भी समुंदर में जाता है। जेफ सांची को बचाता है और वो दोनों भी एक सुनसान चट्टान पर फंस जाते हैं। जेफ खाने का छोटा बैग सांची को देते हैं और बड़ा बैग खुद रख लेता है। कई दिनों तक सांची और जेफ अपोजिट डायरेक्शन में बैठकर शिप का इंतजार कर रहे। कई दिनों तक सांची सोचता रहता है कि जेफ के पास तो बड़ा वाला खाने का बैग है, इसीलिए उसके पास अभी तक खाना होगा। लेकिन जब सांची का खाना खत्म हो जाता है और वो जेफ के बैग तक पहुंच जाता है, तो तब उसे पता चलता है कि उस बड़े बैग में खाना नहीं है बल्कि खजाना है। जेफ ने अपना पूरा खाना उस छोटे से सांची को दिया था ताकि सांची जिंदा रह सके और खुद भूखा पैसा वो बैठा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो सांची को बचाने के लिए अपना खुद का एक पैर भी उसमें खो देता है और जेफ के इसी सैक्रिफाइस की वजह से सांची बहुत ही ज्यादा इज्जत करता है और वो जेफ को पिता समान मानता है। और तभी हमें उनके सबसे बड़े ड्रीम ऑल ब्लू के बारे में भी पता चलता है। ऑल ब्लू एक ऐसी लेजेंडरी सी मानी जाती है जहाँ चारों ओशन की हर तरह की फिश मिलती है और हर शेफ का सपना होता है कि वहां पर पहुंचे। और सांची भी एक दिन ऑल ब्लू को ढूंढना चाहता है और तभी जेफ अपना एक सी रेस्टोरेंट ओपन करने का ख्वाब रखते हैं। फ्लैशबैक के बाद सांची जेफ की रक्षा के लिए फिर से खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ लूफी सांची और जेफ के साथ हो रहे नाइंसाफी देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक बहुत जबरदस्त हमला कर देता है जिससे बाराटी रेस्टोरेंट का एक टुकड़ा भी टूट जाता है। अब लड़ाई बहुत ही डेंजर बन चुकी, लेकिन अभी भी डॉन क्रीक के साथ असली लड़ाई तो बाकी है। तो हमें इस एपिसोड में पता चलता है कि सांची जेफ के लिए अपनी जान भी क्यों दे सकता है और इसमें हमने सांची की ताकत भी देखी, किक वाली। जेफ ने जो सांची के लिए अपना एक पैर यानी जो सैक्रिफाइस किया वो भी हमने देखा और उन दोनों का जो ड्रीम है ना ऑल ब्लू देखने का, उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पता चला है। और हमने ये भी देखा कि लूफी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आया है और लूफी को भी ये रेस्टोरेंट बचाना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि लूफी रेस्टोरेंट को बचा पाता है या नहीं और सांची जेफ और रेस्टोरेंट को कैसे बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अरिगतो गोजाइमासु। बाय बाय।